Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and in our previous video, we had discussed the structure of sucrose in detail. In this video, we'll be discussing two more disaccharides, and the names are maltose and lactose. So let us start with maltose. Maltose is a disaccharide whose formula is again C12H22O11, and it is obtained by partial hydrolysis of starch by an enzyme diastase that is present in the malt. Okay, so एक एंजाइम है डायस्टेज, ये इसको हाइड्रोलाइज करता है दो ग्लूकोज में C6H12O6 प्लस C6H12O6, राइट, दोनों ग्लूकोज है. So maltose is composed of two glucose and both are found to be alpha D glucose. माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है. रिड्यूसिंग शुगर कब होता है? जब वन या तो दोनों के कार्बोनाइल ग्रुप फ्री है, देन इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. एटलीस्ट वन कार्बोनाइल कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट इज फ्री. तो हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर में. सो इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली एज दिस डाइसैकेराइड इज hydrolyzed by enzyme diastase, which specifically reduces alpha linkages. यानी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी कि कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज इज कंबाइंड विद कार्बन नंबर 4 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, and the free aldehyde group can be produced at carbon number 1 of second glucose in solution, which shows that it is a reducing sugar. राइट. तो देखो ये स्ट्रक्चर है, फिर मैं ये ड्रॉ करता हूं. तो ये एक ग्लूकोज यूनिट है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और अल्फा के लिए आपको पहले कार्बन पे ही देखना है, राइट. यू टू सी ओनली दिस कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है. अगर H ऊपर है तो वो अल्फा है, राइट. सेकेंड पे H ऊपर OH नीचे, थर्ड पे सेकेंड साइड ऑपोजिट होता है, OH ऊपर H नीचे, फोर्थ पे H OH और फिफ्थ पे ये अभी हम ड्रॉ करेंगे, राइट. और दूसरा ग्लूकोज यूनिट, ये अनदर ग्लूकोज यूनिट है. तो कार्बन नंबर 1 विच इज एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट इज कनेक्टेड टू कार्बन नंबर 4 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज यूनिट, एंड ये अल्फा है, इसीलिए इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा बोलते हैं. C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज कनेक्टेड टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, राइट. एक का फ्रंट कार्बन दूसरे के बैक कार्बन के साथ, और ये भी अल्फा है. अब देखो ये जो सेकेंड ग्लूकोज यूनिट है उसका ये जो फर्स्ट कार्बन है उस पर HOH फ्री है. तो इन सॉल्यूशन जब इसको पानी में डालते हैं तो दिस opens up into free aldehyde group, and hence it reduces Tollens and Fehling solution and shows mutarotation. This alpha gets converted to beta, right. तो ये mutarotation show करता है, right, और Tollens और Fehling को भी reduce करता है. तो ये reducing sugar है, ये important चीज है, आप याद रखना, right. So let us draw the structure. तो ऐसे आप हेक्सागन ड्रॉ करते हो और 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, राइट. और ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और यहाँ सिक्स्थ आएगा, राइट. अब जो ग्रुप्स है, अगर H ऊपर और OH नीचे है तो ये अल्फा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है. यही बात ध्यान में रखनी है. सेकेंड पे ऑलवेज HOH ऐसे होता है, थर्ड कार्बन पे ऑलवेज OHH ऐसा रहता है, फोर्थ पे ऑलवेज HOH ऐसा रहता है, फिफ्थ पे H यहाँ और CH2OH यहाँ ऐसा रहता है, राइट. सो गॉट इट. सो दिस इज वन ग्लूकोज यूनिट. अब इसके बाजू में ही अनदर ग्लूकोज यूनिट ड्रॉ करते हैं. राइट, चलेगा अगर परफेक्ट हेक्सागन नहीं है तो, राइट. तो इट इज ओके.
सो दूसरा है वो भी अल्फा है। सो HOH एग्जैक्टली ये कॉपी करो, HOH, थर्ड पे OHH, फोर्थ पे ऑलवेज HOH ऐसे रहता है, फिफ्थ पे H नीचे और CH2OH ऊपर है, राइट। और फिर जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो ये दोनों OH पार्टिसिपेट करते हैं, एक का फर्स्ट कार्बन दूसरे के फोर्थ कार्बन के साथ। ये फोर्थ कार्बन है, ये 1 नंबर का कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6, 5 और ये 6, राइट। और ये OH कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। सो चलिए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, राइट। यहाँ कोई कार्बन नहीं है बच्चों, ऐसे दिखाते हैं, दिस इज स्टाइल। सो दिस इज C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो फर्स्ट ग्लूकोज है उसका एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो सेकेंड ग्लूकोज यूनिट है उसका एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन है, उस पर HOH फ्री है और इसीलिए माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है, आप ये याद रखना, राइट। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर, ये हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क शुगर एज इट इज फाउंड इन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में 6 to 8% होता है, काउज मिल्क में 3 to 4% होता है। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, इन इट इज कॉमनली कॉल्ड मिल्क शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं, फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। When lactose is hydrolyzed by enzyme lactase, लैक्टोज को लैक्टेज या तो इमल्जिन करके एक एंजाइम है, जब हाइड्रोलाइज होता है तो हमको मिलता है ग्लूकोज और उसके साथ मिलता है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। जो इमल्जिन एंजाइम है वो स्पेसिफिकली बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ही ब्रेक डाउन करता है, तो उस पर से पता चला कि इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एंड एक्सपेरिमेंटल इट इज फाउंड दैट कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, इज बॉन्डेड टू कार्बन नंबर 4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। એટલે ગેલેક્ટોઝ का 1 नंबर, ग्लूकोज का 4 नंबर से उल्टा मत याद रखना, ग्लूकोज का 1 नंबर गैलेक्टोज का 4 नहीं है, गैलेक्टोज का 1 नंबर का कार्बन ग्लूकोज के 4 नंबर के कार्बन के साथ। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। फ्री aldehydic group can be produced at carbon number 1 of glucose unit, showing that it is again a reducing sugar। याद रखना बच्चों, लैक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसी डायग्राम के नीचे ये है माल्टोज और माल्टोज के नीचे ही हम लैक्टोज ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो 1 2 3 and 4, राइट। फर्स्ट कार्बन CHO, HOH, OHH, HOH, HOH एंड CH2OH। क्या आप बता सकते हो कि ये किसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है? ऑब्वियस आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज के 1 2 3 और 4, अगर मैं फोर्थ कार्बन पे जो HOH है उसके पोजीशन अगर बदल दूं तो आपको पता है, मैंने पहले बोला था कि वो ग्लूकोज ही नहीं रहेगा। फर्स्ट कार्बन CHO, फर्स्ट कार्बन CHO, सेकेंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन OHH और फोर्थ कार्बन भी अगर OHH है, फिफ्थ कार्बन HOH जैसे था और CH2OH, तो इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो बच्चों आप याद रखो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क है। कंपेयर करो आप कार्बन टू कार्बन।
इसमें भी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कंपेयर करो कार्बन टू कार्बन। कार्बन नंबर 1 CHO, कार्बन नंबर 1 CHO, ये भी आल्डो हेक्सोज है, ये भी आल्डो हेक्सोज है। कार्बन नंबर 2 पे H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, यहां भी H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड। कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट, H राइट, कार्बन नंबर 3 पे OH H राइट। कार्बन नंबर 4 पे HOH की पोजीशन उल्टी है, राइट। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स। इन दोनों को एपीमर्स बोलते हैं। एपीमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स that differ only in position of H and OH group around carbon other than the carbonyl carbon, anomeric carbon. See, एक और वर्ड था एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये एनोमर्स है। ये ग्लूकोज के ही दो फॉर्म्स है, जिसमें HOH का ही फर्क है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे जो एल्डिहाइड वाला कार्बन था वो, जब इसका रिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये तो ओपन स्ट्रक्चर है। और ये दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग अलग कंपाउंड्स है, राइट। ये तो ग्लूकोज के ही दो फॉर्म्स है, तो इन दोनों को बोलते हैं एपीमर्स। C4 एपीमर यानी सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे HOH की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी सब कार्बन पे पोजीशन सेम है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर याद है और ये याद है C4 एपीमर, तो इसका स्ट्रक्चर आपको इजीली याद रह जाएगा। एकदम क्लियर। अब रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये मैंने ग्लूकोज ड्रॉ किया। बच्चों, ग्लूकोज तो अब याद रह गया। और ग्लूकोज मुझको बीटा दिखाना है। बीटा यानी ये जो कार्बन नंबर 1 है उसमें OH ऊपर और H नीचे, इसको बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। सेकेंड पे ऑलवेज HOH, थर्ड पे ऑलवेज OHH, फोर्थ पे ऑलवेज HOH, और फिफ्थ में यहां CH2OH और यहां H, राइट। तो ये है बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है बच्चों? सेकेंड कार्बन पे पोजीशन सेम, थर्ड कार्बन पे पोजीशन, सेकेंड कार्बन पे पोजीशन सेम दोनों में, थर्ड कार्बन पे पोजीशन सेम दोनों में। लेकिन फोर्थ पे अगर पोजीशन उल्टा कर दिया फोर्थ नंबर के कार्बन पे, तो वो गैलेक्टोज हो गया। बाकी एग्जैक्टली सेम, ये सिक्स्थ कार्बन और यहां H। अगर मुझे अल्फा लिखना है तो H ऊपर OH नीचे, अगर मुझे बीटा लिखना है तो OH ऊपर और H नीचे, राइट। सो दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज। तो अगर ये याद है तो ये इजीली याद रह जाएगा। अब इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है कि ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों OH निकाल के ये वाला और ये वाला OH निकाल दिया, और अगर ऐसा करो तो भी चलेगा, राइट। या तो एक मेथड है कि इसको नीचे लिखो और इसको ऊपर लिखो, तो आपको इजीली वो ऊपर नीचे आ जाएगा। बच्चों, ये कार्बन नंबर 4 है ग्लूकोज का, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये मुझे बीटा लिखना है तो OH ऊपर H नीचे, यहां H नीचे CH2OH, राइट। तो ये है बीटा डी ग्लूकोज। और
ये मुझे गैलेक्टोज लिखना है, बीटा है यानी OH ऊपर 1 नंबर के कार्बन पे, H नीचे, फिर दूसरा तो HOH ग्लूकोज के जैसा, तीसरा भी ग्लूकोज के जैसा OHH, लेकिन चौथे में OH ऊपर और H नीचे आएगा और यहां CH2OH है। राइट तो ये गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज, और ये है बीटा डी ग्लूकोज, और किसका 1 किसका 4, गैलेक्टोज का 1 ग्लूकोज के 4 नंबर के। तो मैंने ऐसा लिखा कि इसका 1 और इसका 4 ऊपर नीचे आ गए। राइट अब ये दोनों OH में से पानी निकलेगा और ऑक्सीजन। राइट तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ओके दिस टू आर वन एंड द सेम थिंग। देखो इसको मैंने बाजू बाजू में लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, तो आप कैसे भी आपकी मर्जी हो ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। राइट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट